गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप कि मस्त होंगे और बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम लोग लास्ट टाइम में पढ़ रहे थे, कुछ सदिश हमने पढ़ लिया था। जैसे एक होता है सदिश राशियां, एक होता है अदिश राशियां, एक होता है प्रदिश राशियां। फिर सदिश राशियां दो प्रकार की होती हैं, एक ध्रुवीय सदिश, एक अक्षीय सदिश। अब हम लोग इस आज की चर्चा में करने वाले हैं कि सदिश राशियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, सदिश राशियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं आज की ये चर्चा है। तो ये कुछ परिभाषाओं की चर्चा होने वाली है, इसका मतलब, और ये महत्वपूर्ण भी है, इससे भी स्पष्ट होता है। तो इसमें सबसे पहला पढ़ते हैं तुल्य सदिश या समान सदिश। पहला क्या है हेडिंग बेटा? तुल्य सदिश या फिर इसको कहते हैं समान सदिश। कुछ लोग कहेंगे अरे सर ये बटे का निशान लगा दिया। नहीं बेटा, बटे का निशान नहीं है, अथवा ऑब्लिक, इसको इंग्लिश में कहते हैं इक्विवेलेंट वेक्टर और इक्वल वेक्टर। इक्विवेलेंट वेक्टर और इक्वल वेक्टर इसका नाम है। तो अब ये देखिएगा, पहले तो ये समझ लीजिए थोड़ा बहुत कि परिमाण किसको कहते हैं। जैसे आपके घर में किसी ने कहा आपसे कि चलो 2 किलो चीनी ले आओ बेटा, तो इसमें 2 क्या है बेटा? परिमाण है। किलो क्या है? इसका मात्रक है। तो परिमाण समझिए। जैसे आप 2 मीटर इधर की ओर गए तो इसका परिमाण है 2 मीटर इधर की ओर गए तो ये टोटल -2 मीटर, इसको चिन्ह लेंगे क्योंकि अगर सदिश हुआ तो ये -2 मीटर गए तो इसमें -2 क्या है? इसका परिमाण है। -2 का परिमाण जब आप लेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? 2। -2 का क्या हो जाएगा? परिमाण 2। तो परिमाण का मतलब होता है धनात्मक नंबर और उसकी मात्रा को प्रदर्शित करे। जैसे आप इधर जा रहे थे, इधर जा रहे थे, तो ये 2 ही मीटर गए या 3 मीटर गए, तो 3 इसका परिमाण ही तो है, मात्रा ही तो है कि कितना गए, क्या गए। जैसे 4 मीटर कपड़ा खरीद लाए तो इसमें 4 क्या है बेटा? परिमाण है। तो इस तरह से आप समझने की कोशिश करें परिमाण क्या होता है। अच्छा, 2-3 बातें और। जैसे समान दिशा है, ये 2 सदिश राशियां हैं, अगर हम एक दूसरे के ऊपर तीर बना देंगे तो इसका मतलब है इनके बीच में थीटा 0 डिग्री है। ऐसे सोचो कि 2 लोग इधर ही जा रहे हैं, ये 2 पेन इधर ही जा रहा है, देखो एक पेन इधर जा रहा है, एक पेन ऐसे ऐसे पैरेलल भी बना सकते हैं या फिर ऐसे बना दिया। ये देखिएगा, तो एक सदिश इधर जा रहा है, दूसरा भी इधर ही जा रहा है, तो दोनों सदिश समान दिशा में जा रहे हैं, तो इनके बीच में थीटा 0 डिग्री होता है बेटा। ऐसे बना दे चित्र या फिर ऐसे बना दे चित्र, तो इनके बीच में थीटा 0 डिग्री मानेंगे। अगर एक इधर की तरफ तीर है, एक इधर की तरफ तीर है, तो इसमें थीटा 180 डिग्री है। थीटा का मान कितना है बेटा? 180 डिग्री है। तो ये ध्यान दीजिएगा। अब जरूरी नहीं है, ऐसे भी बना सकते हैं, तो इसमें भी थीटा कितने डिग्री होगा? 180। आप तीर पे फोकस करो, तीर विपरीत दिशा में है तो थीटा 180। तो यहां भी हो गया थीटा 180 डिग्री। समझ में आया? तो इससे रिलेटेड कुछ चर्चाएं होनी है। अभी इसकी परिभाषा का पार्ट नहीं बता रहे हैं हम, अभी ये एक्स्ट्रा बातें समझा रहे हैं कि इनका अगर आपको समझ होगा तो आपको बहुत अच्छे से परिभाषा याद हो जाएंगी। तो अब देखो भैया, नाम से ही क्लियर है। कुछ लोग कह रहे हैं नाम में क्या रखा है? अरे नाम में ही सब कुछ रखा है इसमें। ध्यान से देखो, तुल्य सदिश या समान सदिश। समान सदिश का मतलब वे सदिश राशियां जिनका परिमाण व दिशा समान हो। वे सदिश राशियां जिनका परिमाण व दिशा समान हो तुल्य सदिश कहलाती हैं। फिर से, वे सदिश राशियां जिनका परिमाण और दिशा दोनों समान हो तुल्य सदिश कहलाती हैं। परिभाषा आप नोट कर लीजिएगा, यही बोल रहे हैं, जो लिख नहीं रहे हैं आप देखिएगा। परिमाण का मतलब अगर ये इतना लंबा बनाया हो ना बेटा, तो दूसरा तीर भी एग्जैक्ट उतना ही लंबा बनेगा। ये हो गया समान परिमाण, ये हो गया असमान परिमाण, अलग अलग परिमाण है। तो समान परिमाण होना चाहिए और दिशा भी समान होनी चाहिए। वे सदिश राशियां जिनका परिमाण और दिशा समान होता है, तो ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, दो सदिश राशियां हैं,
तो ऐसे लिख सकते हैं ए वेक्टर का परिमाण बी वेक्टर के परिमाण के बराबर है तथा थीटा 0 डिग्री सॉरी 0 डिग्री है। थीटा कितना है? 0 डिग्री है। अब ऐसा जरूरी नहीं है इतने तमीज से इधर ही हो, इधर भी हो सकते हैं। ये x वेक्टर है, ये y वेक्टर है, तो ये x का परिमाण बराबर y का परिमाण, तो यहां भी थीटा 0 डिग्री है क्योंकि दोनों समान दिशा में जा रहे हैं। बेटा परिमाण कैसे प्रदर्शित करोगे? तीर की साइज से। अगर तीर का साइज कम ज्यादा कर दिए तो परिमाण बदल जाएगा, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो वे सदिश राशियां जिनका परिमाण समान होता है तथा दिशा भी समान होती है, तो एक साथ बोलो, वे सदिश राशियां जिनका परिमाण और दिशा समान होता है सदिश तुल्य सदिश कहलाते हैं या समान सदिश कहलाते हैं। देखो परिमाण और दिशा समान, तो इस तरह से ये तुल्य सदिश है। तुल्य सदिश का कुछ उदाहरण हो गया। फिर उसके बाद अपन आगे लिखना चाहे तो इसमें दोनों स्थितियों में थीटा 0 डिग्री होगा। फिर उसके बाद अगर आपने समान सदिश पढ़ लिया है तो अगला आप पढ़ेंगे असमान सदिश। असमान सदिश, असमान सदिश, अनइक्वल वेक्टर। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे बेटा? अनइक्वल वेक्टर। इंग्लिश में क्या कहेंगे? अनइक्वल वेक्टर, असमान सदिश। ये बड़ा बढ़िया है बेटा परिभाषा। अब नाम से ही लग रहा है कि असमान होना चाहिए, तो असमान होने के लिए दो चीजें असमान हो सकती हैं, दिशा असमान हो जाए या फिर परिमाण ही असमान हो जाए या फिर दोनों असमान हो जाए। अरे नहीं आया, तो वे सदिश राशियां, देखो चित्र बना के आपको प्रदर्शित कर रहे हैं, वे सदिश राशियां जिनके परिमाण समान, ये अगर ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो हम कह रहे हैं ए वेक्टर का परिमाण बी वेक्टर के परिमाण के बराबर, मतलब तीर का साइज बराबर है। तो वे सदिश राशियां जिनका परिमाण समान, वे सदिश राशियां जिनका परिमाण समान परंतु दिशा असमान, वे सदिश राशियां जिनका परिमाण समान परंतु दिशा असमान, या फिर कह लो दिशा समान, दिशा समान है लेकिन परिमाण असमान है। दिशा तो समान है, थीटा तो 0 डिग्री है बेटा, थीटा यहां 0 डिग्री है लेकिन दिशा असमान है। अब तीसरी स्थिति ये हो सकती है, ये x वेक्टर है, ये y वेक्टर है, तो अब इसमें ना तो परिमाण तीर का साइज भी नहीं बराबर है और दिशा भी दोनों है, एक उधर जा रहा है तो एक उधर जा रहा है, तो इसमें a वेक्टर का परिमाण x वेक्टर का परिमाण y वेक्टर के परिमाण के बराबर नहीं है और दिशा भी समान नहीं है, मतलब थीटा भी नॉट इक्वल 0 डिग्री है। फिर से देखिएगा, अब इसी को परिभाषित कर देना है बेटा। वे सदिश राशियां जो परिमाण में समान परंतु दिशा असमान, अथवा परिमाण असमान दिशा समान, अथवा परिमाण और दिशा दोनों असमान होते हैं, असमान सदिश कहलाते हैं, अनइक्वल वेक्टर। फिर से, वे सदिश राशियां जिनके परिमाण समान परंतु दिशा असमान, या परिमाण असमान दिशा समान, या परिमाण असमान हो और दिशा भी असमान हो, तो ये कौन सा सदिश कहलाएगा बेटा? असमान सदिश कहलाएगा, असमान सदिश कहलाएगा। तो इसको आप समझने की कोशिश करिएगा। फिर उसके बाद हम लोग आगे की चर्चा करेंगे। अगर इसको अच्छे से सीख लिया होगा तो बेटा दिमाग में बिठाने की कोशिश करो। ये परिभाषा आपको लिखनी है, मैं बोल देता हूं, लिखने की आप लोग कोशिश किया करें। नेक्स्ट परिभाषा की तरफ बढ़ते हैं, विपरीत सदिश। कौन सा सदिश बेटा? विपरीत सदिश। नाम से ही पता चलता है कुछ विपरीत वाली चर्चा होगी। कौन सी सदिश? अपोजिट वेक्टर बेटा। क्या है? अपोजिट वेक्टर। तो क्या पढ़ रहे हैं? विपरीत सदिश।
तो ध्यान देना है, यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात है। विपरीत नाम से क्या क्लियर है कि दो लोग हो एक दूसरे के विपरीत जाए, कहते नहीं है हमारे विपरीत जाओ, मतलब हमारे उल्टा चले जाओ। तो वे सदिश राशियां, मान लो एक लोग इधर जा रहे हैं तो एग्जैक्ट उसके विपरीत चले जाए, तो वे सदिश राशियां जो परिमाण में समान, वे सदिश राशियां जो परिमाण में समान परंतु दिशा में विपरीत होते हैं, मतलब थीटा कितने डिग्री का है, 180 डिग्री का। वे सदिश राशियां जो परिमाण में समान परंतु दिशा में विपरीत होते हैं का परिमाण वाई वेक्टर के परिमाण के इक्वल है और थीटा कितना है बेटा, 180 डिग्री। तो वे सदिश राशियां जो परिमाण में समान परंतु दिशा में विपरीत होते हैं विपरीत सदिश कहलाते हैं। फिर से नोट कर लीजिएगा, वे सदिश राशियां जो परिमाण में समान तथा दिशा में विपरीत होते हैं विपरीत सदिश कहलाते हैं। फिर उसके बाद है नेक्स्ट संरेखीय सदिश। नेक्स्ट देखिएगा, ये सब परिभाषा आप अच्छे से याद रखिएगा बेटा, बहुत काम आने वाली परिभाषाएं हैं, आगे यूज होंगी। तो संरेखीय सदिश, वे सदिश, अब हेडिंग डाल देते हैं, संरेखीय सदिश इंग्लिश में कहते हैं कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर, वे सदिश राशियां संरेखीय का मतलब एक रेखा के अनुदिश। संरेखीय का मतलब बेटा क्या होता है, एक रेखा के अनुदिश, मतलब अगर एक लोग इधर जा रहे हैं तो दूसरे लोग भी इधर ही चले जाएं, ये एक रेखा हो गई। एक लोग ऊपर जा रहे हैं तो दूसरे लोग उधर ही चले जाएं, तो इसको एक रेखा हो गई। तो वे सदिश राशियां जो एक ही रेखा के अनुदिश होती हैं, ये रेखा का मतलब ये लाइन इधर ही है, तो ये ऐसे भी तो हो सकती हैं, ये भी तो एक रेखा के अनुदिश है बेटा, नहीं आया। वे सदिश राशियां जो एक ही रेखा के अनुदिश होती हैं संरेखीय सदिश कहलाती हैं। इसका मतलब है ए वेक्टर का परिमाण बी वेक्टर के परिमाण के बराबर है, और यहां पे बोल सकते हो ये एक्स होगा ये वाई होगा, तो एक्स वेक्टर का परिमाण वाई वेक्टर के परिमाण के बराबर है। लेकिन यहां थीटा 0 डिग्री है और यहां थीटा 180 डिग्री है। इसका मतलब परिभाषा में एक छोटा सा बात और जोड़ दीजिए, ये सदिश राशियां समान दिशीय या विपरीत दिशीय, एक उधर जा रहा है तो एक इधर जा रहा है, समान दिशीय या विपरीत दिशीय हो सकती हैं। फिर से, वे सदिश राशियां जो एक ही रेखा के अनुदिश होती हैं, वे सदिश राशियां जो एक ही रेखा के अनुदिश होती हैं, अगर ऐसा है तो दूसरा भी ऐसा है, ऐसा है तो तीसरा भी ऐसा है, ऐसा है तो वो भी ऐसा ही है, मतलब एक सदिश ऐसा है तो दूसरा भी ऐसा ही होगा। तो वे सदिश राशियां जो एक ही रेखा के अनुदिश होती हैं तथा ये समान दिशीय या विपरीत दिशीय हो सकती हैं, ये समान दिशीय या विपरीत दिशीय हो सकती हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट परिभाषा, एक परिभाषा अभी पढ़ते हैं शून्य सदिश, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट परिभाषा पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है शून्य सदिश। नेक्स्ट क्या है बेटा, शून्य सदिश। नाम से ही क्लियर हो रहा है कि इनकी औकात तो पक्का 0 होगी। शून्य सदिश, कौन सा सदिश बेटा, शून्य सदिश, 0 वेक्टर और नल वेक्टर। हैंडपंप वाला नल नहीं है, नल मीन्स नथिंग, वो नल है। तो शून्य सदिश क्या होता है, 0 वेक्टर क्या होता है, वे सदिश राशियां जिनका परिमाण शून्य हो, वे सदिश राशियां जिनका परिमाण शून्य हो। अब परिमाण शून्य हो गया तो दिशा तो इसकी होगी नहीं भैया। जैसे मान लो एक इसका परिमाण ऐसे, इससे भी छोटा वेक्टर हो, इस डॉट से भी छोटा वेक्टर हो, अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो देखिएगा यहां डॉट बना रहे हैं बोर्ड पे, इस डॉट से भी जो छोटा वेक्टर हो उसी को तो शून्य सदिश बोलेंगे बेटा। तो शून्य सदिश किसे कहते हैं, वे सदिश राशियां जिनका परिमाण शून्य हो, तो परिमाण शून्य होने के कारण इनकी दिशा अर्थहीन होती है, परिमाण शून्य होने के कारण इनकी दिशा अर्थहीन होती है। फिर से सुन लीजिएगा, वे सदिश राशियां जिनका परिमाण शून्य हो तथा
परिमाण शून्य होने के कारण, जब परिमाण ही नहीं है तो जब दिख ही नहीं रहा इधर जा रहा है कि इधर जा रहा है, इधर जा रहा है कि इधर जा रहा है, एक डॉट के बारे में आप क्या विचार करेंगे, किधर जा रहा है, तो आप ये बता ही नहीं सकते। तो परिमाण शून्य होने के कारण इसकी दिशा भी अर्थहीन होती है। अगर मान लेते हैं कोई दो वेक्टर है, माना दो वेक्टर ए व बी है, तो a माइनस बी इक्वल 0 होगा। a माइनस बी इक्वल्स क्या होगा बेटा, 0, क्योंकि ये परिमाण में समान और मतलब टोटल 0 आना चाहिए। अगर दो सदिश राशियां हैं उनका योग कर दिए, 0 में 0 जोड़ दिए, क्या आएगा 0, या 0 में 0 घटा दिए क्या आ जाएगा 0, तो मतलब इनका परिमाण शून्य होगा। तो a माइनस बी भी क्या हो जाएगा 0। अगर मतलब बराबर है मान लो परिमाण और दोनों का सब्सट्रैक्शन कर दिए तब भी 0 आएगा। तो यदि दो सदिश राशियां समान हैं तो a माइनस बी शून्य सदिश को प्रदर्शित करता है। यदि दो सदिश राशियां a व b समान हैं, यदि दो सदिश राशियां समान, सदिश क्या होता है, वे सदिश राशियां जिनकी दिशा और परिमाण समान हो। तो यदि दो सदिश राशियां समान सदिश हैं तो a माइनस बी शून्य सदिश को प्रदर्शित करेगा। अगर समान है, मान लो a का परिमाण b के परिमाण के बराबर है और दोनों को घटा दोगे, तो a परिमाण में से अगर a में से अगर b को घटाओगे एग्जैक्ट, तो ये क्या आ जाना चाहिए 0। तो a माइनस बी शून्य सदिश को प्रदर्शित करता है। तो ये रही शून्य सदिश की परिभाषा बेटा। ध्यान दीजिएगा, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि शून्य सदिश में दिशा नहीं होगी, क्योंकि जब परिमाण शून्य होगा तो दिशा इसकी क्या हो जाएगी, अर्थहीन हो जाएगी, दिशा का कोई मतलब नहीं बचेगा बेटा। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट परिभाषा है, सबसे इंपॉर्टेंट परिभाषा है पूरे चैप्टर के लिए, ये है एकांक सदिश, यूनिट वेक्टर। इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा, यूनिट वेक्टर। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण परिभाषा है और ये सबसे ज्यादा एप्लीकेशन में यूज होगी और आपको बार बार इसी की कंफ्यूजन होगी। तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, एकांक, नाम से ही लग रहा है जिसकी औकात एक हो, एकांक एक, तो वह सदिश राशि जिसका परिमाण एकांक हो, वह सदिश राशि जिसका परिमाण एकांक हो। लेकिन अब सदिश है तो दिशा भी होनी चाहिए। तो ये मान लीजिए हमने बल इधर लगाया, तो अगर इस दिशा में इसका गुणा कर देंगे तो ये सदिश बन जाएगा, एकांक सदिश है। तो फिर से समझने की कोशिश करो, मान लो कि ये कोई अदिश राशि इस दिशा में जा रही है, तो इसको सदिश बनाना है तो इस दिशा में एकांक सदिश से गुणा कर दो। तो मतलब इसकी दिशा किधर होगी, दिए गए सदिश के समदिश होगी या अनुदिश होगी। नहीं आया। मान लीजिए कि इस दिशा में कोई बल लग रहा है और उसमें हमने एकांक सदिश से गुणा कर दिया। मान लीजिए बल नहीं है, कार्य है कुछ, और इसमें हमने एकांक सदिश से गुणा कर दिया, कार्य या कुछ भी होगा, मतलब हम एग्जाम्पल के फॉर्म में बता रहे हैं। ये 20 है, तो ये 20 के पास पहले कोई दिशा नहीं है ना बेटा। अब इसमें एकांक सदिश से गुणा कर दिया तो 20 के पास दिशा भी आ गई, तो ये पता चल गया कि इधर जा रहा है। ठीक है। अच्छा, एकांक सदिश को किसी दिए गए सदिश के ऊपर कैप बना के, कैप कह लो या टोपी कह लो, लेकिन हम लोग जनरली इंग्लिश में यूज करेंगे कैप। तो वह सदिश राशि जिसका परिमाण एकांक हो तथा दिए गए सदिश के समदिश हो या अनुदिश हो। फिर से, वह सदिश राशि जिसका परिमाण एकांक हो तथा दिए गए सदिश के समदिश हो, एकांक सदिश कहलाता है। फिर से, वह सदिश राशि जिसका परिमाण एकांक हो तथा दिए गए सदिश के समदिश हो। ये बहुत 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 महत्वपूर्ण परिभाषा है। 11 में भी कई बार यूज होगी, 12 में भी कई बार यूज होगी, तो इसको कतई आप भूलने का कष्ट ना करिएगा, इसको कंप्लीट ढंग से याद करिएगा। तो वह सदिश राशि जिसका परिमाण एकांक होता है तथा दिए गए सदिश के समदिश होता है। एकांक सदिश, अगर ये आर कैप है, आर है तो उसके ऊपर कैप बना दिया तो ये क्या हो जाएगा, एकांक सदिश। तो इसका फॉर्मूला होता है दिया गया सदिश, इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा एकांक सदिश का, दिया गया सदिश बटे दिए गए सदिश का परिमाण। क्या होता है, दिए गए सदिश का परिमाण। तो
तो दिया गया सदिश आर है तो इसके खोपड़ी पर आर वेक्टर लगा दीजिए। दिए गए सदिश आर वेक्टर का परिमाण, तो एकांक सदिश बराबर होता है दिया गया सदिश तथा दिए गए सदिश का परिमाण। तो ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं, किसी दिए गए सदिश तथा उस सदिश के परिमाण के अनुपात को एकांक सदिश कहते हैं। ऐसे बोल सकते हो ना बेटा कि इसके अनुपात को एकांक सदिश कहते हैं। किसको? किसी दिए गए सदिश, फिर से किसी दिए गए सदिश तथा दिए गए सदिश के परिमाण के अनुपात को एकांक सदिश कहते हैं। तो एकांक सदिश थोड़ा बहुत आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे जैसे कॉन्सेप्ट आगे बढ़ता जाएगा आपको एकांक सदिश क्लियर होता जाएगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कई जगह पे, आर वेक्टर है तो अगर परिमाण है आर तो आर इंटू आर कैप भी लिख सकते हैं। तो आर इंटू आर कैप कहीं भी है तो उसकी जगह पे आर वेक्टर लिख सकते हैं। तो फिर से सुन लीजिए, अगर ये एक्स वाई जेड अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये जेड अक्ष है, समझने की कोशिश करिएगा, त्रिविमीय है बेटा। ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है और चित्र में ये जेड अक्ष है, लेकिन ये जेड अक्ष नहीं है बेटा। ये तीनों परस्पर 90 डिग्री के कोण पे होते हैं। तो देखो ये 90 बचा क्या? नहीं है। तो ये जेड ऐसे होगा आपकी ओर, ऐसे होता है ये चित्र। अब इसको हम लोग मजबूरी है कि ऐसे नहीं बना सकते बोर्ड पे, बताओ ऐसे कैसे बनेगा? ऐसे पेन निकाल दे क्या? कॉपी में ऐसे पेन एक निकाल दिया कि सर ये देखिए जेड, तो कॉपी बंद करोगे तो कॉपी में छेद हो जाएगा बेटा। तो इसीलिए इसको, ये त्रिविमीय है, इसको द्विविमीय पर प्रदर्शित करना है तो इसको हम ऐसे लाके ऐसे कर देते हैं। लेकिन आपको महसूस करना है, कौन सा सूस? महसूस करना है कि ये परस्पर 90 डिग्री पर है, परस्पर लंबवत है। तो अब देखिएगा, ये एक्स अक्ष है, इसकी दिशा को अगर एकांक सदिश बनाना चाहे, एकांक सदिश इसकी दिशा में रखना चाहते हैं तो एक्स अक्ष की दिशा में एकांक सदिश आई कैप से प्रदर्शित करते हैं। वाई अक्ष की दिशा में एकांक सदिश को जे कैप से प्रदर्शित करते हैं। जेड अक्ष की दिशा में एकांक सदिश को के कैप से प्रदर्शित करते हैं। फिर से बेटा, एक्स अक्ष की दिशा में एकांक सदिश, तो इस दिशा में जो एकांक सदिश होगा वो आई कैप होगा। तो इस दिशा में जो एकांक सदिश होगा वो जे कैप होगा, तो इस दिशा में एकांक सदिश होगा वो के कैप होगा। कहानी यही नहीं खत्म होती है मिस्टर रॉय, जहां आपकी याददाश्त खत्म होती है, कहानी और भी है। फिर से सुनिएगा बेटा, जैसे ये एक्स अक्ष है तो क्या ऐसे माइनस एक्स अक्ष नहीं होगा? ये वाई अक्ष है तो क्या माइनस वाई अक्ष नहीं होगा? आपकी तरफ जेड अक्ष है तो क्या मेरी तरफ माइनस जेड अक्ष नहीं होगा? तो फिर से सुनिएगा, एक्स अक्ष की दिशा में अगर आई कैप है तो माइनस एक्स अक्ष की दिशा में माइनस आई कैप, जे कैप तो माइनस जे कैप, के कैप तो माइनस के कैप। फिर से आई कैप माइनस आई कैप, जे कैप माइनस जे कैप, के कैप माइनस के कैप। ये सेट हुआ दिमाग में? अरे जल्दी से बताओ। आई कैप, अरे सर माइनस आई हम तो बोलने वाले थे। नहीं बेटा, ये जे कैप है। इसको बताओ सर के कैप, इसको बताओ। अरे जल्दी बोलो जल्दी बोलो। माइनस जे कैप, इसको बोलो माइनस आई कैप। तो इस तरह से आप जल्दी जल्दी इसका नाम बोल सकते हैं, नंबर बोल सकते हैं। तो देखिएगा, इसको चाहो तो डॉटेड लाइन से प्रदर्शित कर लो। तो ये माइनस आई कैप हो जाएगा, माइनस जे कैप हो जाएगा, माइनस के कैप होगा। ये वर्चुअल है, एक्चुअल में आप ऐसे प्रदर्शित 2D में नहीं कर सकते हैं, बस हमने कोशिश की है आपको समझाने की। तो एक्स अक्ष की दिशा में एकांक सदिश बेटा आई कैप, वाई अक्ष की दिशा में एकांक सदिश जे कैप और जेड अक्ष की दिशा में एकांक सदिश के कैप होता है। इसको आप दिमाग में बिठाने की कोशिश करिए। अगर ये बात आपके दिमाग में बैठ जाती है तो अभी बहुत सारी चर्चाएं आपको बहुत अच्छी लगने लगेंगी। तो इसके बाद आप कंटिन्यू इसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करें। फिर हम लोग कल नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे एकांक सदिश का अदिश गुणन और एकांक सदिश का सदिश गुणन। इस टाइप का गुणा कैसे किया जाता है। ये गुणा एकदम आपके जो पिछले गुणा है, जैसे 2 गुणा 3 6 होता है, तो चाहे ऐसे लिख दे कि 2 इंटू 3 इक्वल 6 या 2 इंटू 3, तो इसका भी रिजल्ट आप 6 बताते थे। ये फिजिक्स है बेटा, इसमें इस तरह से अगर गुणा करेंगे तो दोनों के आंसर अलग अलग आ जाएंगे। तो इतनी इंटरेस्टिंग बातों को सीखने के लिए आप नेक्स्ट लेक्चर देखिए। तब तक के लिए गुड बाय,
हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब ढेर सारी स्टडी करिए।